कि मदन मोहन लाल जी के प्राकट्य की कथा जो है उसमें एक भाव आता है। रूप सनातन गोस्वामी ये दोनों आपस में भाई थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया और सनातन गोस्वामी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। सप्तनिधि का पद आप सबको याद ही है, उसमें प्रथम गोविंद हैं, दूसरे मदन मोहन हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी जो थे ये बांग्लादेश के गौड़ देश के परम विद्वान परम वीतराग दो वैष्णव हैं। बहुत ध्यान से सुनो। एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर। तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई। कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहाँ अलग अलग पद दिए। उससे हमारा प्रयोजन नहीं। पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात, दो कारणों से आप वृंदावन चले गए। और वो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों हिसाब किताब कर रहे थे। तो हिसाब किताब करने में इतना समय लगा, कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों थक गए। तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो, हमारे लिए शरबत बना के लाओ। तो सेवक गया शरबत बनाने के लिए। तो शरबत में चीनी की जगह, बूरा की जगह मैदा डाल लाया और मैदा मिला करके इन दोनों को पिवाई दिया। अब ये हिसाब में इतने व्यस्त थे कि मैदा युक्त शरबत पी गए। इनको पता ही नहीं चला कि इसमें शक्कर नहीं है, बूरा नहीं है। सुबह का समय हुआ। सेवक ने जब सब जगह जांच पड़ताल, मतलब रसोई में जाकर के देखा, तब उसको पता चला, अरे कल रात में शरबत मैंने बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में बूरा की जगह मैदा मिला करके पिला दिया। उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने जाकर के रूप सनातन गोस्वामी, अच्छा, रूप सनातन गोस्वामी जी का नाम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं था। आप दोनों का पूर्व नाम, सनातन जी का नाम पहले अमर था। क्या नाम था? अमर। और रूप गोस्वामी जी का नाम पहले संतोष था। अमर और संतोष इन दोनों के नाम थे। तो सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा, क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा? बोले, महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले, हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था। मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में ये चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में ये चिंता हुई कि हम इस संसार के विषय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि रात्रि में हमको इतना भान भी नहीं हुआ कि जल में शक्कर नहीं है, मैदा पी गए। और बोले, अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो हम मंत्री पद पर बैठे ही हैं, तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आगे आगे चलते जाएंगे तो विषय भोग बढ़ता ही चला जाएगा। सदैव याद रखना बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव दो ही हो सकते हैं। पहला वो जिसके पूर्व के प्रारब्ध संचित हों,
या फिर दूसरा वो जिसके जीवन में ठोकर लगी हो। कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज वृंदावन की तरफ मुड़ गए। फिर दो ही प्रकार के लोग वृंदावन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी का पूर्व का संचित कर्म अच्छा था, इसीलिए उनके चित्त में आया, बोले ये विषय भोग, इसमें हम इतने तल्लीन हो गए। अब ठीक है, कुछ भी हिसाब कर रहे थे, है तो विषय का ही, इतना भी भान नहीं रहा कि हम मैदा पी रहे हैं। अब ये उनके मन में चिंतन चल ही रहा था कि उसी समय उनको खबर मिली कि श्री लीलाचल धाम जगन्नाथपुरी से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं और असंख्य वैष्णव उनके साथ जा रहे हैं। आप दोनों के मन में भाव आया कि एक बार उनका दर्शन करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, इतनी भीड़ थी उनके साथ में कि उनको लगा इतनी भीड़ के साथ वृंदावन जाना ठीक नहीं, तो एक आधे रास्ता से वो वापस, उन्होंने ऐसा भाव रखा कि हम वापस नीलाचल जा रहे हैं। तो लोग बाग सोचे अब जा ही नहीं रहे वृंदावन, तो हम भी आगे क्या करेंगे, तो कई लोग अपने अपने घर को चले गए। तभी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि भीड़ कम हो गई, तो एक गांव में रुक गए। वो गांव रूप सनातन गोस्वामी का ही था। अमर और संतोष इनका नाम था पूर्व। आप दोनों गए, चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज अब ये संसार का विषय हमको भाता नहीं है, संसार के विषय भोग से हमारा मन उठता जा रहा है, हम क्या करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने आपको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं, मैं तो वृंदावन जा रहा था, पर तुम दोनों पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं वापस लौटा और इस गांव में रुका हूं। तुम दोनों सदा से मेरे हो, तुम्हारी स्थिति ये नहीं है, तुम्हारी गति ये नहीं जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी गति तो वृंदावन है, तुम्हारी स्थिति तो वृंदावन है। जितना शीघ्र हो सके वृंदावन चले जाओ। तो हम सनातन गोस्वामी के विषय में पहले चर्चा कर रहे हैं, मदन मोहन लाल जी के। तो रूप गोस्वामी जो थे वे तो एक ही प्रवचन में ऐसे हो गए कि उन्होंने राजा के आना जाना ही बंद कर दिया और अपने एक भाई को संग लेकर के वो वृंदावन चले गए। लेकिन रूप गोस्वामी के वृंदावन जाने से राजा को इतना क्रोध आया, उसने सनातन गोस्वामी को अपने यहाँ कैदी बना लिया। ठाकुर जी ऐसे प्रकट नहीं हो जाते, ऐसे नहीं मिल जाते। बहुत पापड़ बेले हमारे आचार्यों ने, बहुत कष्ट सहा आचार्यों ने, तब जाकर के सप्तनिधि प्राप्त हुए हमें। एक भाई चला गया वृंदावन और उस भाई के छोड़ के जाने के क्रोध में राजा ने सनातन गोस्वामी को अपने यहां बंदी बना लिया। रूप गोस्वामी को जब ये बात पता चली तो पीड़ा तो उनको बहुत हुई, लेकिन बोले अब मैं क्या करूं। पत्र लिख करके भेजा, बोले भैया किसी भी प्रकार से जो आप कर सको आप वहां से निकल करके वृंदावन आ जाना। और एक समय आया, फिर वो लंबी कथा है कि सनातन गोस्वामी जैसे तैसे निवृत्त होकर के वृंदावन आ गए। आप श्री को जब वृंदावन आए तब पता चला कि रूप के तो गोविंद देव प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के भक्ति भाव से श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी जी को बहुत विरह हुआ कि नाथ आप रूप से ज्यादा प्रेम करते हो, उसको आपने एक ही प्रवचन में वृंदावन बुला लिया, उसको बंदी भी नहीं बनना पड़ा और वृंदावन आकर के इतने वर्षों तक यहाँ भजन पूजन करके आपने प्रकट होकर के अपनी सेवा भी दे दी। मुझ में क्या कमी, मेरा मन भी तो शुद्ध है, मेरे मन में भी तो भाव है, आप मेरे लिए कब प्रकट होगे। यह विरह भावना प्रकट हुई। इसी भावना से आपने चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, आचार्य प्रवर कुछ ज्ञान प्रदान कर। तब 10 दिन तक महाप्रभु जी का प्रवचन संग किया उन्होंने। और महाप्रभु जी बोले कुछ नहीं, बस तुम चिंतन किया करो, नित्य नेत्र बंद करके ठाकुर जी से ही पूछा करो कि वो तुम पर अनुग्रह कब करेंगे। अपने आप ठाकुर जी तुमको कृपा करके सेवा प्रदान करेंगे। सनातन गोस्वामी, अच्छा रूप सनातन ये नाम चैतन्य महाप्रभु ने ही रखे थे दोनों के।
सनातन गोस्वामी ध्यान करने बैठते और अपने ध्यान में बैठे बैठे ठाकुर जी से रोते कि नाथ मुझ पर अनुग्रह कब करोगे, मुझ पर कृपा कब करोगे। और स्थिति ये आ गई कि सनातन गोस्वामी के मन में ये भाव आने लगा, शायद मैं अभी भी विषय में पड़ा हूं। रूप गोस्वामी निकल चुके इसलिए उनको मिल गए, मेरे शायद अभी भी विषय भोग बचे इसीलिए ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब वस्तुओं का त्याग करने लगे, वस्त्र कम पहनने लगे, इच्छाओं की कटौती करने लगे। पहले भोजन भी बहुत करते थे तो 7 दिन का भोजन 3 दिन करने लगे, 3 दिन का भोजन 1 दिन करने लगे, 1 दिन में भी 1 बार करने लगे, और वह भी भिक्षा मांग करके करने लगे। एक समय तो ऐसा आया भिक्षा भी नहीं मांगते, कोई दे जाएगा तो पाए, मैं इतना त्याग करूंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास। इतना त्याग किया, इतना त्याग किया। सनातन गोस्वामी के उस भाव से ठाकुर जी रीझ गए। एक दिन सनातन गोस्वामी बैठ करके भजन कर रहे थे, तभी देखते हैं कि आपके मनोभाव में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और जैसे प्रकट हुए आपने दौड़ करके चरण पकड़े, अभी मन में ही चिंतन कर रहे हैं, दौड़ करके चरण पकड़ लिए और पकड़ करके कहा, नाथ मुझे कब मिलोगे आप, मुझे कब दर्शन दोगे आप। तब ठाकुर जी बोले, आपके भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बस प्रतीक्षा कर रहा था आपके भाव सुंदर होने के। आप मथुरा जाओ और मथुरा में परशुराम चतुर्वेदी नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके घर में मैं विराज रहा हूं, वहीं से मुझको लेकर के आओ। सनातन गोस्वामी जी तुरंत मथुरा पहुंच गए और मथुरा में जाकर के अब ऐसे कैसे मांग लाएं ठाकुर जी को, तो योजना बनाई, क्या करें। बोले भिक्षा के बहाने जाते हैं। पहले पूछा सनातन ये परशुराम कहाँ रहते हैं। जब उनका घर मिल गया तो रोज भिक्षा मांगने जाते और भिक्षा मांग करके उनके यहाँ जैसे भिक्षा मांगने जाते, कपाट खुलते, गेट खोल करके जैसे भिक्षा देने आते, सोई मदन मोहन जी सामने बैठे रहते और उन्हीं को ही निहारते रहते। कितने सुंदर, कितने प्यारे। पहले ही ठाकुर जी चित्त में आकर के बता चुके हैं कि मैं उनके घर से तुम्हारे पास आऊंगा। सनातन गोस्वामी की स्थिति कभी विचार करो बंधुओं, वे अपने हृदय के ठाकुर को दूर से निहारते हैं, पर ऐसे मांग के ले जा नहीं सकते। किसी के ठाकुर को कैसे मांगोगे। आकर के रुदन करते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते, आप ही कुछ करो ना, मैं कैसे मांग के लाऊं आपको। भगवान बोले स्वप्न में आकर के, बोले कल जब वो मैया भिक्षा देने आएगी तो उससे थोड़ा संवाद करना। क्या संवाद करूं। बोले बस मेरी सेवा का भाव पूछना, उसी से ही कोई योजना बनेगी। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन गए, भिक्षा मांगने लगे। तो मैया, एक बूढ़ी मैया आती थी भिक्षा देने, जैसे भिक्षा देने लगी तो सनातन गोस्वामी बोले, मैया इनकी सेवा कैसी है, कैसी सेवा करती हो, आनंद आता होगा खूब। मैया अपना सिर पकड़े, बोले बाबा दूर ते ही देख लो, ये दूर ते ही प्यारो लगे, जाके घर में आ जाए, जाके चित्त में आ जाए, जाके जीवन में आ जाए, बाको सब कुछ लुटवाए दे। मेरो इतनो बड़ो घर, मेरो इतनो बड़ो परिवार सब छुड़वाए दियो जाने। मेरो परिवार बिखर गयो, मेरे बालक बिखर गए, सब मुंह से दूर रहते चले गए। और सुनो बाबा, मेरो तो सब लुटवाए दियो, अपने सबरे खजाने भर लिए जाने। अपनी पोशाक, अपनो श्रृंगार, अपनो मुकुट, अपनो ही सिंहासन, सब अपनो ही भरतो चलो गो। बाबा दूर ते देख लियो या लेवे को मत बनाइयो, सब लुटवाए देखो। सनातन गोस्वामी बोले, माँ आप हमारी ओर जरा दृष्टि डाल के देखो, हमारे पास कुछ लगता है आपको। हम पहले ही सब छोड़ चुके हैं, हमारे पास तो केवल एक लंगोटी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अगर आ भी गए हमारे पास में तो हमारा क्या छुड़वाएंगे, बचा ही नहीं कुछ भी। परिवार हमने छोड़ दिया, भोजन हमने छोड़ दिया, इच्छाएं हमने त्याग दी।
अरे एक कुटिया किसी ने बना के दे दी है, नहीं तो मैं तो वृक्ष के नीचे रहता था, घर भी नहीं। और जबकि ये रूप सनातन गोस्वामी बड़े संपन्न परिवार से थे बंगाल में, सब छोड़ छाड़ के आ गए। बोले मैया सब तो छूट गया, अब क्या छुड़वावेंगे मेरा। और मैया आप इतनी परेशान हो, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप इनको मोकू दे दो। मैया बोली बाबा भले ही सब कुछ छुड़वाई दियो या ना मेरो, लेकिन दूंगी ना है, रहेगो मेरे पास ही। सनातन गोस्वामी बोले तो बोले अब क्या चाह रही हो, क्या छुड़वा मैं आपके, प्राण छूट जाएंगे तब दोगी हमें। अब आपका भी मैया सब चला गया, प्राण ही बचे हैं बस। और सोचो कहीं आपके प्राण चले गए और फिर उसके बाद आपके दूर के रिश्तेदारों ने आकर के विवाद किया, इनके गहना सोना सब चुरा के ले गए, तो आपको वैकुंठ जाकर के बहुत कष्ट होगा मैया कि मैंने इतनी संपत्ति बढ़ाई मदन मोहन जी की, सब मेरे परिवार के लोग लूट ले गए। इससे बढ़िया प्राण जामे वासे पहले पहले इनको कहीं व्यवस्थित कर जाओ। मैं ना कह रहा हूं मोह देख के जाओ, पर देख लियो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रख लूंगा इनको। मैया बोली विचार करूंगी। रात्रि में स्वप्न में मैया के स्वप्न में ठाकुर जी आ गए और मैया से आके बोले मैया तू कैसी है। बोले इतने वर्ष है गए मुझ सेवा करते भय, आज तक स्वप्न में आके तुमने यो ना पूछी कैसी है। पति चलोगो, परिवार चलोगो, बालक चले गए, सब संपत्ति चली गई मेरी, कभी नहीं अब क्यों पूछवे आए हो, कहा चाहिए सीधे सीधे बताओ। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने सब तो ले लियो, अब एक ही चीज तेरे पास बची है, वो लेवे वारो हूं मैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तेरे प्राण लेवे वारो हूं। और मैया तेरे प्राण चले जाएंगे तो फिर मुंह भोजन कौन कराएगो, मेरी सेवा कौन करेगो। मैया बोली आजकल वो कल परसों एक बाबा आयो, वो आपको मांग रहो, वो ऐसी बात कर रहे हो, आप भी स्वप्न में आके ऐसे कहा, बात कहा है मुझे बताओ। बोले मैया तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, वहां से पहले पहले तू वह बाबा को मुंह दे दे। माँ के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी आप जानो ही चाह रहे हैं तो फिर मैं व्यवस्था करूंगी। दूसरे दिन जैसे ही सनातन गोस्वामी गए, द्वार पर आकर के कहा भिक्षाम देही। मैया अपने ठाकुर जी को उठा करके लाई और ला करके बोली ले बाबा ले जाओ, ठाकुर जी को करो इनकी सेवा। अब बाबा थोड़ा ऐसा बता रहे हैं मानो वो लोभी नहीं है ठाकुर जी के, तो मानो ऐसा बोल रहे हैं मैया इनसे पहले यूं तो पूछ लो ये मेरे पास रह लेंगे ना, मेरी कुटिया में ज्यादा व्यवस्था ना है, मैं तो आटो मांग करके ले जाऊं, बिना छने भय आटे के टिक्कर बना के पाऊं और एक बार बनाऊं वही 7 दिन तक चले मेरे, इनको चल जाएगा ना। मैया वापस अपने ठाकुर जी को ले गई, भीतर पधरा दी। बोले आज रात में पूछूंगी। स्वप्न में फिर ठाकुर जी आए और स्वप्न में ठाकुर जी तो बोली जय जय, वो बाबा तो एक दिना बनावे वही एक टिक्कर दी 7 दिना निकाल दे, और आपको तो एक दिना में 8 बार भोजन चाहिए, कैसे जाओगे बाकी यहाँ। ठाकुर जी बोले कोई बात ना, मैं टिक्कर खा के रह लूंगा, लेकिन मैया मैं रहूंगा वही के पास, तुम वो भैया दे दे, वो जैसे रखेगो मुँह को स्वीकार है, बस बाकू दे दे। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी आए, मैया ने ठाकुर जी दे दिए। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेगो रह लूंगो। आहा, सनातन गोस्वामी इतने आनंद में भर गए। बोले यही तो सुनना चाह रहा हूं कि ठाकुर जी मैं जैसे चाहूं वैसे रहने को तैयार है। हृदय से लगा करके श्री मदन मोहन लाल जी को अपनी परन कुटी में लेकर के श्री सनातन गोस्वामी आए, चौकी पे विराजमान कर दिए। ठाकुर जी विराज रहे हैं, वही आटा जो भिक्षा में आता है बिना छना हुआ, बिना नमक डाले, उसी के टिक्कर बना करके मदन मोहन जी को पधरा दिए। मदन मोहन जी की 1 सप्ताह तक ऐसी सेवा चलती रही, टिक्कर रोज बनाते थे। और उन टिक्करों का क्या करते थे तो कहीं वर्णन है कि ठाकुर जी की जो प्रसादी होती थी उसमें से थोड़ा सा पाते थे और बाकी का जो था उसको ब्रजरज में गाड़ के रखते थे, और कभी समय मिलता फिर उसमें से निकाल करके पाते रहते या किसी को प्रसाद के रूप में बांटते रहते।
5-6 दिन तक ठाकुर जी ने सेवा कराई और कुछ दिनों बाद ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले, बाबा बहुत मन लग रहा हो मेरा तुम्हारी कुटिया में, तुम ऐसे भजन करते रहो, पूरे दिन टिक्कर बना के मुंह को पवाओ, बाबा बहुत सुख मिल रहा, लेकिन एक बात है। बोले कहा, नेक नमक बुरक दे करो आटे में, नेक सो स्वाद आ जाएगा वहां में। अरे मैं नंद जी को लाला, मैं यशोदा मैया को लाला, लाड़ चाव को जोड़ा, इतने लाड़ प्यार से मुंह को पाल के बड़ो कियो, 56 भोग बनाती यशोदा मैया। बाबा मुंह में नेक भोजन की रुचि है, पर मैं ज्यादा ना कह रहा हूं आपसे, मैं यूं ना कह रहा हूं कि बहु व्यंजन बनाओ, पर या आटे में नेक नमक तो डाल दे करो। सनातन गोस्वामी, जय जय, आपको बहुत श्रम है क्यों, मैं अभी जाऊं, अक्ल से भिक्षा में नमक भी लेके आऊंगा। और दूसरे दिन आटो भी लाए, नमक भी लाए, आटे में नमक डाल करके टिक्कर बना के पवा दिए। 6-7 दिन ठाकुर जी ने प्रेम से पाए, 7 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। सनातन गोस्वामी बोले, कहो जय जय, अब ठीक है, नमक को स्वाद आ रहा है। ठाकुर जी खांस खांस के बोलन लगे, तो सनातन, अरे जय जय खांस काई करो, बोले रूखी रोटी है ना, इरज गई है मेरे गले में, सबरी जमाए गई है यहीं पे। ओहो जय जय, आप तो बड़ी पीड़ा में हो, तो क्या करूं? बोले नेक घी लियाए करो, रोटी में नेक टिक्कर में नेक घी बोर के मुंह को फिर पवाए करो। सनातन गोस्वामी बोले, ठीक है, मैं घी की व्यवस्था करूंगा। कहां पहले सब छुड़वा दिया सनातन गोस्वामी, वस्त्र तक उनके छुड़वा दिए, परिवार छुड़वा दिया, बहु व्यंजन छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब ला रहे हैं उनके घर में। पहले आटो आ गयो, फिर नमक आ गयो, फिर घी को डिब्बा आ गयो। 7-8 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पायो, फिर ठाकुर जी प्रकट है गए मन में, जय जय, अब तो नमक भी डाल रहा हूं, घी भी चुपड़ रहा हूं, अब कहा चाहिए। ठाकुर जी बोले, मैं कछु ज्यादा ना मांग रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं, आप कंडा जराए करके वही पर टिक्कर सेकें, और मुंह को लगे कंडा बेचारे बहुत देर तक ऐसे ही रह जाएं, उनमें कछु और भी बन सके। आप एक आलू लियाए करो, और जैसे ही कंडान की अग्नि समाप्त हो तो भुनवे डाल दे करो, जैसे ही कंडान में आलू भूल जाएंगे, उनको बढ़िया छिलका उतार के नमक रह भैया, नमक डाल के और बाकी चटनी बना के मुंह पवाए दे करो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में, बोले, चटोरे लाल, मेरे पूरे घर में पहले तो सब छुड़वाए दियो, मेरे व्यंजन छुड़वा दिए, मेरो भोजन छुड़वा दियो, मेरो घर छुड़वा दियो, परिवार छुड़वा दियो, वस्त्र छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब, अरे ये एक दिन आवेगो मेरे घर में 56 भोग बनने लगेंगे, मैं भजन कब करूंगा फिर? रुको, तुम्हें वही मैया के पास ही छोड़ के आऊं। जैसे ही मदन मोहन जी को उठा के ले जाने लगे, प्रत्यक्ष मदन मोहन जी प्रकट हो गए, प्रकट होके हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके बोले, बाबा तू जैसे रहेगो रहूंगो तेरे सिर पे ही, तो छोड़ के ना जाऊंगो। हाँ मैं 56 भोग पाऊंगो एक दिन तेरे हाथन सो, लेकिन पाऊंगो तेरे हाथन सो, नहीं जाऊंगो छोड़ करके। बंधुओं, ठाकुर जी विरह देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हैं। ठाकुर जी संबंध छुड़वाते हैं, मित्र छुड़वा देते हैं, संसार के विषय भोग छुड़वा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं, वो चाहते नहीं आपको कि आप किसी के संग रहो, ऐसा नहीं है, केवल परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर स्थिति को स्वीकार कर लिया, तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे सनातन के हृदय से लग गए, वैसे हमारे हृदय से लग करके ठाकुर जी कहेंगे, जैसे रखेगो रहूंगो तेरे संगे। ऐसे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
प्यारो वृंदावन। बोलो मदन मोहन लाल की। बड़े प्यारे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के। अब करौली राजस्थान में विराजते हैं। तो देखो सनातन गोस्वामी जी की कथा से आपने क्या सीखा? भगवत प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी प्राप्त हों उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक गुरु, सदगुरु का संग। चैतन्य महाप्रभु यदि कभी सनातन गोस्वामी के जीवन में नहीं आते तो शायद उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, जो भगवत भावों को आपके चित्त में स्पष्ट करे, वो गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले गुरु आश्रित। और गुरु आश्रय भी कैसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी राजकीय संपदा को छोड़ करके चले गए वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी जी का जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो उनके परिवार के बारे में भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, उस काल में, उस समय में वहां सुख था उनके पास जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था। सब छोड़ करके आ गए वृंदावन। और यह बात स्पष्ट है, जाके चित्त में यह भावना हो कि हमें श्री राधा रमण प्रत्यक्ष मिलें, तो हरिराम व्यास जी की इस पंक्ति को याद रखिएगा। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सा चौधन भैया। जब तक आपके जीवन में वृहद त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये बात लिख लीजिएगा। हम लोग नेक नेक से त्यागन पे ठाकुर जी को मांग रहे हैं। ठाकुर जी आपके लिए मैंने जो है प्याज लहसुन छोड़ दी, ठाकुर जी आपके लिए मैंने व्यसन करना छोड़ दिया, आपके लिए मैंने ये सब करना। आप केवल जिह्वा की वस्तुओं के त्याग कर पा रहे हैं। भगवत प्राप्ति के लिए त्याग पूछना भी नहीं है, बस त्याग दो। बोले जा से मुझे ठाकुर जी मिले, मुझे वो करना है। मीराबाई का जो पद आप सब गाते हैं, मैं बैरागन होंगी, उस पद में जो अंतरा है उसमें क्या कहती है मीराबाई? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मतलब अगर कोई कह दे कि अरे मीरा खूब सुंदर श्रृंगार कर तभी श्याम सुंदर रीझेंगे, तो कोई कह जाता ना तो मीराबाई अपनी बुद्धि नहीं लगाती, अच्छा श्रृंगार से रीझते हैं, बोले अच्छा तो फिर तो मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। और तभी संत महापुरुषों को मीराबाई देखती तो इनसे कहती, आप लोगों ने श्रृंगार क्यों नहीं किया? श्याम सुंदर तो श्रृंगार से रीझते हैं, आप इतने सामान्य बने क्यों घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी भगवा भेष से रीझते हैं। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, और कहो छिटकावा केश। अगर कोई कह जाए कि केश दान कर दो ठाकुर जी तब मिलेंगे, तो मीराबाई उसके लिए भी तैयार हैं। तो भैया ठाकुर जी की प्राप्ति में सबसे पहले आचार्य कृपा, ठाकुर जी की प्राप्ति में दूसरा त्याग। और त्याग भी आपके चाहने से नहीं होगा, ठाकुर जी अपने आप छुड़वाएंगे, अपने आप ही दूर करेंगे। और जो छूटे उसको छूटने दीजिएगा, सीधी बात है। आप पकड़ करके रखेंगे तो फिर ठाकुर जी को यह बात पता चल जाएगी, भाई या के चित्त में मोह विद्यमान है, ये छोड़ना ना है चारों है। जो छूटे। अब मेरे को एक के बाद एक पद याद आते रहते हैं तो मन होता है पद ही गाऊं। अच्छा ये सब जो सारी कथाओं में नहीं होता, ये कहीं कहीं होता है, एक के बाद एक पद याद आते हैं, कहीं कहीं होता है। ब्रज के अंतरंग भाव सब जगह प्रकट नहीं होते कथा में। एक पद मैं गाता हूं, उस पद में एक पंक्ति आती है, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं,
घर का प्राणी कहाँ ना माने, मन मन खुशी मनाओ। हे नाथ, आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? घर के लोग मेरी बातें नहीं मानते। आपके घर के लोग आपकी एक बार कही गई बात पर तुरंत पालन करते हैं तो समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं जी, कैसे पता चले? बोले जो कहो घर में सब लोग लड़ने बैठ जाते हैं। बोले ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपकी बात कोई नहीं माने तो यूं समझो हाँ, कोई नहीं मान रहे हो तो या को मतलब सबके प्रति जो मोह है ठाकुर जी उसको कम कर रहे हैं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। बोलो मदन मोहन लाल की। तो ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। रूप गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुए वो विश्राम जब कर रहे होंगे कथा का तब सुनाएंगे, और फिर उसके बाद उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन जी प्रकट भये। तो मैं इस विषय पर लेकर के आया था कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब छुड़वा देंगे। ये बात पहले ही पक्का करके रखना। आप छूटेगा, और छूटेगा का मतलब ये नहीं कि घर से बेघर रह जाओगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। छूटेगा मतलब आपके चित्त में जो भावना थी उन सब के प्रति वो कम होने लग जाएगी। रहोगे घर में ही, रहोगे बहुव्यंजनों के बीच में ही, रहोगे पार्टीज में ही, रहोगे ऐसे लोगों के बीच में, पर आपका चित्त नहीं होगा कि अब मन उठ चुका है मेरा, अब ये सब इच्छा नहीं है। तब समझो हाँ ठाकुर जी कृपा है रही है। कई लोग घबरा गए, बोले महाराज जी घर से बेदखल होंगे तभी वृंदावन स्वीकार करेगो, जैसे रूप सनातन हो गए तब का समय अलग था। पर हाँ यह भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, यह भी हो सकता है। पर मूल बात यह है कि आपका चित्त भर जाएगा सब चीजों से। ये ठाकुर जी करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार ठाकुर जी प्राप्त भये। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में विराज रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल, वृंदावन वाले ठाकुर जी को समझना भी आसान तो नहीं है, पर वे यदि समझ में आने लगे तो संसार छूटेगा, संसार से निवृत्ति होने लग जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? कहीं जाते हैं तो उस स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर होता है। भागवत जी के कई प्रभाव हैं, परंतु एक विशेष प्रभाव होगा कथा सुनने से। वो क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म करने की बहुत इच्छा प्रकट होगी। परम धर्म किसको कहते हैं? 2 बातें होती हैं, धर्म और परम धर्म। अभी आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हमारे विपराग जी सिंगिंग करते हैं, पायलट प्लेन उड़ाता है। आप जो कुछ भी अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो, सही तरीके से, गपलेबाजी से नहीं, सही तरीके से जो क्रिया करते हो वो सब धर्म कहलाता है। वो सब आपका धर्म है। वो पहले है, बाकी सब बाद में है, क्योंकि उससे आपका संसार चल रहा है। जिससे आपका संसार चल रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो सब धर्म कहलाता है।
और परम धर्म कौन क्या होता है? तो सीधा उदाहरण है, जिस क्रिया से हमारा तन, हमारा शरीर पुष्ट होता है वो धर्म है, और जिस क्रिया से हमारी आत्मा पुष्ट होती है वो परम धर्म है। सुन रहे हैं? हमारी कथा करते करते ये हालत हो गई है, अनवरत चले ही रहे यहां से वहां से वहां। तो क्या कह रहा था मैं? धर्म और परम धर्म, जिससे आपका संसार पुष्ट हो रहा है, जिससे आपका तन पुष्ट हो रहा है, वो सारी क्रिया धर्म है। और जिससे आपका मन पुष्ट हो रहा है, जिससे आपके विकार नष्ट हो रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, वो सारी क्रिया परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? परम धर्म की स्थिति आपके चित्त में ज्यादा हो जाएगी। तराजू ऊपर नीचे होता है ना, जहां भार ज्यादा वहां की तरफ ज्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही अभी हमारी स्थिति क्या है? धर्म और परम धर्म बराबर है, पर कथा सुनते सुनते क्या होगा? धर्म का पटला ऊपर जाएगा, परम धर्म का नीचे आएगा। मतलब जिससे मन पुष्ट हो, जिससे बुद्धि पुष्ट हो, जिससे विकार नष्ट हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, वो करने का ज्यादा मन करेगा। वृंदावन जाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? वृंदावन जाने से तन पुष्ट नहीं होता। वृंदावन में कई बार इतनी भीड़ होती है कि हमारा तन तो पूरा कुचल जाए। कई बार आप लोग अपने उन मित्रों को वृंदावन ले जाते हो जो कभी गए नहीं है। आजकल तो रील्स वील्स में देख दाख के लोग वृंदावन ज्यादा जाते हैं, और फिर वृंदावन जाकर के वहां की भीड़, वहां की गर्मी, वहां पे धूप ताप पड़ रही है महाराज, गाड़ियां घुसने नहीं दे रहे, पुलिस वालों ने भारी रोक दी है। अब बताओ क्या करें? उस स्थिति में जो आपके संग में मित्र आदि गए कि भैया हम तो ठीक है, अब हमसे ज्यादा वृंदावन नहीं जाया जा सकता, व्यवस्थाएं बड़ी कम हैं यहाँ पे। ऐसा व्यक्ति कौन है? शरीर को प्रधानता देने वाला। वो वृंदावन में टिक नहीं सकता। उसको वृंदावन के स्वाद, वृंदावन के व्यंजन, वृंदावन की व्यवस्था, वहां पे मन लग ही नहीं सकता। पर मन से वृंदावन के स्वरूप को जानने वाला और धूप में भी खड़ा रहेगा, उसको उसमें भी आनंद है। राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में झोंका पड़ रहे हैं महाराज, पीछे से रेला का रेला पूरा धक्का दे रहा है, तब भी यूं लग रहा है एक झलक दिख जाए बिहारी जी की। क्यों? तन प्रधान नहीं है, मन प्रधान। वहीं थिएटर में मूवी देखने जाओ, आपकी सीट के आगे वाला खड़ा हो जाए तो ए भैया बैठ जा, बैठ जा, ए भैया तेरे हाथ जोड़े बैठ जा, पैसा देख के आए यार 3 घंटा की पिक्चर देखने। वहां तन प्रधान होता है तो आप सामने वाले को हटा दो। पर बिहारी जी में आप सामने वाले को नीचे नहीं करते, खुद ऊपर उठते हो कि ठाकुर जी दिखें, क्योंकि तन प्रधान नहीं है, वहां आत्मा प्रधान है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? आपकी तन की जो प्रधानता है उसमें जो आप रमे हुए हो ना, उस स्थिति को कम करते हैं। फिर आप सम हो जाते हो, आप परम धर्म की ओर अग्रसित हो जाते हो। भाई 3 घंटा बैठ करके कथा सुनना ये सामान्य बात नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं संसार में 2 काम सबसे कठिन, पहला स्वयं अध्ययन करना और दूसरा खुद मौन रह के दूसरे को सुनना। सबसे कठिन ये 2 काम। आप लोग सुन रहे हो, ये कम नहीं है, पर ये हो भी किस लिए रहा है? क्योंकि अभी आपका धर्म गौड़ हो चुका है, परम धर्म प्रधान हो चुका है, इसलिए आप अपनी आत्मा को विशेषता दे रहे हो और उसके सुख के लिए, मन के सुख के लिए। अब यहां बैठने में आपके तन को कोई सुख नहीं हो रहा होगा, लेकिन मन प्रसन्न हो रहा है, मन में सुख है, मन में आनंद है। यही भागवत जी का नियम है। अब ये जो 7 दिन तक आपके तन की स्थिति ना, ये अनवरत जीवन के लिए हो जाएगी, तब समझो कि हां अब कथा की कृपा हम पे हुई है। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कही तवोत्र परमो। दूसरी बात तो बहुत जरूरी है सुनने वाली। भागवत जी का अधिकारी कौन है?
इस पंडाल में हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन इन हजारों में अधिकारी कौन है कथा सुनने का? तो कहते हैं जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके चित्त में मत्सरता नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? किसी का रूप देख करके, किसी का गुण सुन करके, किसी की योग्यता जान करके आपको पीड़ा हो, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना बंधुओं, कामी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्रोधी व्यक्ति भी एक समय पर भगवत प्राप्ति कर सकता है, आदि आदि दोषों से युक्त व्यक्ति को भी भगवत दर्शन हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिल सकते। और आज की डेट में ईर्ष्या बहुत बढ़ गई है। आप किसी की योग्यता देख करके सहन नहीं कर पाते, किसी की श्रेष्ठता देख करके। और एक बात बताएं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के चेहरे का तेज चला जाता है। क्यों? जैसी किसी की योग्यता दिखता है तो योग्यता देख करके, योग्यता सुन करके उसके चित्त में एक ज्वाला सी जलती है। वैसे देखो, ईर्ष्या एक ना एक बार जीवन में सबको हुई है। इस संसार में ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, यहां बैठे सबको भी हुई है। ईर्ष्या जब होती है तो आपने देखा है, आपके नेत्रों के अंदर, आपके मुखमंडल पर, आपकी छाती में एक अलग सी अनुभूति होती है। किसी को सुंदर देख लिया, किसी की योग्यता देख ली, किसी को बहुत पॉपुलर देख लिया, या किसी हमारे संग पढ़ता था, फेल होता था, और आज देखो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। मन में एक ईर्ष्या आ गई ना। तो ईर्ष्या एक विचित्र प्रकार की ज्वाला आपके चित्त में प्रकट करता है, जिससे आपके चेहरे का जो तेज है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। भले ही ऊपर से पाउडर पोते आओ तो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक आपका जो रूप है ना, ये रूप से बहुत कुछ पता चलता है कि मानव कैसा है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, सब आपकी आकृति बता देती है चेहरे की। आप कहोगे कौन बताता है? फेस रीडिंग करने वाले नहीं। भजन करते 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 आप नाम जप इतना कर लो, नाम जप का ये प्रभाव हो जाएगा कि आप फिर जिसको देखोगे ना, आप अपने आप आकलन लगा लोगे, इसके चेहरे के हाव भाव से लगता है इसमें क्रोध बहुत है। ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है भजन से। हम नीचे नहीं बोलेंगे, मंच से बोल देते, पर कई लोग मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं ना, तो इतना तो कथा करते करते मुझे भी अनुभव हो गया कि चेहरे से मैं भी पता मुझे चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्थिति में ज्यादा है। वो बात अलग है कि मुझे दोष नहीं देखना चाहिए, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको वंदन करते हैं, पर हम महिमा बता रहे हैं भजन मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कि इस पर चलने से व्यक्ति को इतना अनुभव तो हो जाता है कि आप व्यक्ति को पहचान जाओगे, कौन सद है कौन असद है। ईर्ष्या दोष, ईर्ष्यालु व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे महाराज जी यहां कोई जांच करने वाले तो खड़े नहीं है जो जांच करें। हाँ भाई, इसमें ईर्ष्या अंदर मत, यहां तो सब आएंगे। कोई 6th क्लास में पढ़ने वाला बालक 6th क्लास पास आउट नहीं हो, 7th में गया ही ना हो, 8th क्लास की किताबें देखी ना हो, सीधे 9th में बैठ जाए, क्लास में तो बैठ जाएगा पर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। जिसने अपने लाइफ में कॉमर्स नहीं पढ़ी होगी या वो स्ट्रीम नहीं ली हो, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोचिंग क्लास में चला जाए, उसको समझ आएगा? नहीं आएगा। ठीक वैसे ही आप कथा में आके बैठ जाएंगे, कथा भी आपको जचेगी, क्योंकि चरित्र इतने सुंदर हैं कि आपका मन लगेगा, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आपके चित्त में ईर्ष्या होगी तो आप यहां से बाहर निकलते, सुनी थी बात, सिर भी हिलाया था, अच्छी भी लगी थी, पर अपनी लाइफ में धारण कर लो, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके चित्त में जो ईर्ष्या है वो उसको करने से रोकेगा। अब बात आती है कि महाराज जी फिर ये ईर्ष्या नष्ट हो कैसे?
ईर्ष्या का भाव चित्त से जाए कैसे? एक ही उपाय है हमारे पास, तो सत्संग की अवधि बढ़ा लो, जितना ज्यादा हो सके जीवन में फिर सत्संग का भाव बढ़ाओ। सत्संग करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको जिसको देख के ईर्ष्या होती थी, फिर उसको देख करके भी उससे ईर्ष्या भाव ना होके उसमें भी गुण भाव होगा। और नहीं तो इन कथाओं में ही आप टेस्ट कर लो। आज जब जाओ कथा से अपने घर, तो वो व्यक्ति जिससे भी आपको ईर्ष्या होती है, कोई तो होगा ऐसा जिसको देख के सुहाता ही नहीं है बिल्कुल, उसका फोटो देखना एक बार और थोड़ी देर देखते रहना और फिर ये विचार करना इसमें गुण क्या है। अवगुण तो मुझे बहुत सारे दिख गए इसमें, लेकिन इसमें गुण क्या है? और कहीं आपको अगर गुण दिख गया तो बस समझ जाना अब कथा आपके ऊपर असर करेगी, धीरे धीरे ईर्ष्या दोष नष्ट हो जाएगा। सत्संग में, कथा में, भजन मार्ग में, भक्ति पथ पर ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत प्राप्ति में पीछे छूट जाएगा, नहीं मिलेंगे उसको ठाकुर जी। अच्छा, ईर्ष्या भी कई बार भक्तों में भी ईर्ष्या होती है। इसने ऐसा श्रृंगार किया तो इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, इससे यूं करके दिखाऊंगा। ये दोष तो नहीं है, पर यह भी नहीं होना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष रहित हो जाओ, ईर्ष्या भाव चित्त में मत रखो। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। भागवत का अधिकारी हम बोल रहे हैं तो सीधा आप अर्थ यही लगाया करो, भगवान का अधिकारी कौन है? जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। अब तीसरी बात, श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने के पश्चात, कथा सुनने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होगा भागवत जी से, और क्या प्राप्त होगा ये बात एक है, हमें क्या मांग करनी चाहिए भागवत जी से। तब यहां कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध की कामना करनी चाहिए। किसकी कामना? संबंध। कोई संबंध हो, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हम एक बात कह रहे हैं व्यास मंच पे बैठ के, बहुत ध्यान से सुनना। कह चुका हूं पहले भी, पुनः कह रहा हूं, जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो, 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो, पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ उसके बाद, एक बार हुआ था बस। ब्रजवासियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार,
किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है, किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। अब आप किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देखो, जिन सनातन गोस्वामी की हम लीला सुन रहे हैं, ये भी इनके पूर्व काल में ठाकुर जी की मंजरी हैं, मंजरी भाव में आप रहते हैं। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, वे गुण मंजरी हैं। मंजरी मतलब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में नित्य सहचरी सखी को मंजरी कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कौन है? बोले रूप गोस्वामी ठाकुर जी की गुण मंजरी हो। गुण मंजरी का भाव क्या है? बोले ठाकुर जी को तांबूल पवाती हैं निज वृंदावन में, गुण मंजरी। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी, ये कौन है? ये ललिता जी का रूप हैं। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु कौन है? ये वंशी का अवतार हैं, ये पूर्व में वंशी थे। श्री हरिराम व्यास ये पूर्व में कौन थे? ये विशाखा जी का रूप हैं। इसका मतलब क्या है? इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे मस्तक पर उर्दपुंड है, गले में कंठी माला है, नाम जप के प्रति निष्ठा है, कथा के प्रति प्रेम है, वृंदावन के प्रति अगाध इच्छा है। तो इसका मतलब हम कोई गुण मंजरी या कोई मंजरी नहीं है, कोई सखी नहीं है, पर हाँ ठाकुर जी की नित्य लीला में कोई सेवा, दूर की सेवा हो भले ही। अब जैसे ललिता जी की तो नित्य सेवा है, वो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती हैं, पर ललिता जी के भी कोई चरण दबाती होगी, उस ललिता जी की दासी की भी कोई दासी होगी, उनकी दासी की भी कोई दासी होगी, उस दासी के हम दास रहे होंगे। इसीलिए इस जन्म में हमको वृंदावन प्रिय लग रहा है। हम अपनी बताएं, जो अष्ट सखा है ना, इनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अष्ट सखा तो हो ही नहीं सकते, पर अष्ट सखा को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को कोई दास रहे होगो, वह दास को भी कोई दास रहे होगो, और वह दास के हम दास रहे होंगे। हमारे या जन्म में वक्ता बन के आ गए। ये कृपा भैया। और तभी इनके पदन के प्रति जो रुचि है, इनके भाव के प्रति जो रुचि है, जो भाव मंच पर मुझे कई बार खुद नहीं पता होता ये भाव कैसे प्रकट हो गया, तब इसका अभिमान नहीं करना है अपने चित्त पर कि ये भाव प्रकट हो गया, ये प्रेम प्रकट हो गया, तो इसका मतलब हम बहुत ऊंचे भक्त हैं ठाकुर जी। नहीं, बल्कि ठाकुर जी के आगे अनुग्रह करना चाहिए। कोई अपराध बना था ना मेरा, जिसके कारण अब मुझे भटकना पड़ रहा है नाथ, बस प्रयास करूंगा कि इस जन्म में एक क्षण भी आपको भजे बिना, आपको देखे बिना, आपको कहे बिना व्यतीत ना करूं। एक दिन भी मेरा ऐसा व्यतीत ना हो जिस दिन आपको याद ना करूं नाथ। इस जन्म को मैं अवसर मान करके आपकी प्राप्ति में लगा दूंगा, ऐसा भाव प्रकट करो। पर हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ठाकुर जी यदि प्रिय लग रहे हैं तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपका संबंध है पूर्व से कोई उनसे, वो खोजने की जरूरत नहीं है क्या है, पर अपना रुझान देखो कहां की ओर है। जैसे हमारा रुझान अष्ट सखाओं में है, तो सभी भक्तों पर अष्ट सखाओं में विशेष है। आपका रुझान कहां की ओर है? किन आचार्यों के प्रसंग में आपको सुख मिलता है, किन के भाव में आपको आनंद आता है? वहीं के कोई दास परंपरा के आप पूर्व जन्म के रहे हो, पूर्व जन्म में आपने आस्वादन किया है श्री कृष्ण का, इसीलिए इस जन्म में आपको प्रिय लग रहे हैं। हमारे बी पराग जी पूर्व जन्म में ठाकुर जी के गवैया ही रहे होंगे, ठाकुर जी को इनने रिझायो ही होगो, ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके खूब रिझायो होगो। इसीलिए इस जन्म में श्री जी इतनी प्रिय हैं। इतना सब कुछ मिल जाने के बाद व्यक्ति भक्ति भाव नहीं करता। शास्त्र आज्ञा करते हैं, बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता।
लेकिन बहुत व्यवस्थाओं में रहने वाला व्यक्ति यदि भजन कर रहा है तो इसका मतलब वो ठाकुर जी की इच्छा से ही कर रहा है और वो उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये निश्चित ही पूर्व जन्म से ही ठाकुर जी को सुनाते आए होंगे और इस जन्म में जो इनका रुझान ठाकुर जी के प्रति, कथा के प्रति, श्री जी के प्रति बरसाने के, मुझे एक दिन बोले, अब ये कोई ऐसा नहीं कि आपको यहां से जो भी कहा जा रहा वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग प्रेरणा मान करके जीवन में उतारते हैं, इसलिए यहां से हम सबकी बात कहते हैं। एक दिन आपका फोन आया, महाराज जी अमेरिका से लौट करके आए। मैंने की तो मैं तो महाराज जी ऐसे छटपटा रहा था कि कब मेरा शो पूरा हो और मैं भारत जाऊं। बोले भारत के लिए तो छटपटाए, भारत में भी मेरा ये था भाई गाड़ी लगाओ और एयरपोर्ट पर सीधे पहले बरसाने जाऊंगा और बरसाने जाकर के मैंने की तो फिर बोले बरसाने जाके पहले श्री जी को निहारेंगे और फिर महाराज जी वहां पे हमारा पेट हो गया है गड़बड़, वहां भोजन पानी बढ़िया मिला नहीं, श्री जी के चरणों की प्रसादी पाएंगे तब मन में शांति होगी। बोले पहला कवल जैसे श्री जी की प्रसादी का डाला, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसा लगा कि मानो वैकुंठ में आ गया हूं, गोलोक धाम में आ गया हूं। मैंने कहा बताओ कहां लोग भागे जा रहे हैं विदेशों में और आप विदेश से भाग के आ रहे हो कि हमें वृंदावन चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, चुंबक यदि कहीं रखी है तो आसपास लोहा होगा, तो लोहा नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं, चुंबक ही खींच लेती है। हमारे लाल जी ही चुंबक हैं। अपने मन से जो जा रहा है वो अलग विषय है, पर जिसको ठाकुर जी खींच रहे हैं, जो खूब व्यस्त है फिर भी ठाकुर जी खींच रहे हैं, ये समझ लो कि बस ठाकुर जी पकड़ ही रहे हैं, वागू बुला ही रहे हैं, ठाकुर जी खींच रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का केवल एक प्रयोजन होना चाहिए कि हमें ठाकुर जी से कोई संबंध मिले। और बंधुओं, उस संबंध को आप आज ही बनाइए। चलो आज विचार कर लो, आपको क्या लगता है ठाकुर जी को देखते हो तो कौन दिखता है आपको? पहले दर्शन में भगवान दिखते हैं, लेकिन दूसरे दर्शन में आपको कौन दिखते हैं? आपको सखा दिखता है, आपको प्रियतम दिखता है, आपको लाला दिखता है, आपको मित्र दिखता है, कौन दिखता है? विचार करो और विचार करके फिर जो दिखता है उस संबंध को आज से प्रमाणित करो। ठाकुर जी से संबंध बनाओ। अगर ठाकुर जी से संबंध नहीं बनाया, केवल उनको भगवान मान करके भजते रहे, तो आप कहीं ना कहीं भक्ति के उस चरम सुख से दूर ही रह जाओगे, वंचित रहोगे। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ, ठाकुर जी को अपना कोई मानो और वो खुद से पूछो क्या लगते हैं आपको। एक व्यक्ति आया मुझसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने, तो मेरे से बोला महाराज जी मेरा ठाकुर जी से बड़ा विचित्र संबंध है। मैंने कहा क्या? बोले ठाकुर जी मेरे दामाद लगते हैं। मैंने कहा दामाद कैसे? बोले मुझे इतने प्रिय नहीं है पर मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, वो उनको प्रियतम मानती है, पूरे दिन घूमते, तो ठाकुर जी मेरे दामाद हैं। मैंने कहा वाह भैया ससुर जी जय हो, तो प्रणाम। लेकिन हम उसको ये बोल के आए, मैंने कहा सुन अब जीवन भर इस संबंध को निभाई हो। तो फिर मुझसे बोला तो फिर मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ ठाकुर जी को? मैंने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे ब्रज में तो खूब आशीष देते हैं ठाकुर जी को, आशीष के पद गाए जाते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। हम सब तो आशीष देते हैं, हर उत्सव में आशीष मिलता है ठाकुर जी को। मैंने कहा भाई खूब आशीष दो। तो बड़े विचित्र संबंध बनाते हैं लोग ठाकुर जी से, पर संबंध बनाओ। पूछो स्वयं से क्या लगते हैं आपको ठाकुर जी, कौन दिखता है आपको जब उनको दिखते हो? और क्षमा करना, केवल भगवान दिखते हैं तो फिर अभी पीछे ही हो आप। और एक बात और बताएं आपको, जिसको केवल भगवान दिखते हैं उसकी दूसरी दृष्टि में हम दावे से कह रहे हैं उसको पाषाण ही दिखता है। उसको यही लगता होगा कि कोई मूर्ति खड़ी है सामने। ठाकुर जी को भगवान भाव नहीं, ठाकुर जी को कोई अपने प्रिय भाव से देखो और फिर उस संबंध को स्थापित करो।
उस संबंध को व्यवस्थित करो। प्रयागराज में एक व्यक्ति रहते थे, सत्य घटना है, हम सुनाते हैं कथा में। उनके कोई संतान नहीं थी, खूब प्रयास किया लेकिन संतान जब नहीं हुई तो अंत तो गत्वा उन्होंने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लिया और श्री कुंज बिहारी लाल जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया और पूरा दुनिया दर्शन करने आया। सब कहते कुंज बिहारी, और वो दोनों दंपति कहते हमारा कुंजो बेटा, ये हमारा कुंजो बेटा है। लेकिन एक बात और सुनिए, मैं कई घरों में गया हूं, वो लोग बोलते हैं, पर जब कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई महापुरुष आवे, सबके सामने ऐसे नहीं बोलना है। फिर एक जगह मैं कहीं गया था बंबई में, तो मेरे सामने वो ऐसे बोल गए, देखो महाराज जी कैसा खड़ा है इतरा करके। उनका भाव था, पर मैंने फिर उनको समझाया, मैंने सुनो ये भाव आपके एकांतिक होने चाहिए, सबके सामने नहीं। क्यों? मैंने कि मेरे मन में दोष आया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो ठाकुर जी को? लेकिन ये आपका निज भाव है तो निज ही रहने दीजिए, सबके सामने नहीं। कई लोग प्रकाशित कर देते हैं अपने ठाकुर जी के प्रति, संबंध गोपनीय रखना है। प्रेम को ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसको गोपनीय रखो। तो कुंजो बेटा, जे कौन है? बोले हमारो कुंजो बेटा। एक बार गांव के लोगों ने आकर के सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी आप इसको कुंजो बेटा करते रहो तो अच्छा, आपकी भावना है, संस्कार कौन करेगा आपका चले जाने के बाद? बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं, वो करेंगे। बोले मेरा भी बेटा कुंजो बेटा जय करेगा। इतने विश्वास से उन्होंने ये बात कह दी, कुछ समय बाद उनके प्राण चले गए। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग उनको ले जाने लगे। सब लोग प्रशंसा तो करते ही हैं, जब कोई चला जाता है तो उसकी सब प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, सब कहते जा रहे थे। छोटे कई सारे बच्चे शव यात्रा में चल रहे थे रोते हुए। क्यों? उनके बालक नहीं थे तो गांव के सब बच्चों से प्रेम करते थे। जैसे ही शमशान पहुंचे, अब बोले भाई कैसे करना है इनका संस्कार, कौन करेगा? तभी उन बालकों में एक बालक बहुत रो रहा था, अंगूठा पकड़ करके, सेठ जी कहां चले गए, अब मुझे कौन पवाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा? गांव के लोगों ने सोचा यही बालक बहुत रो रहा है, इसी से ही करा दो। और भाई हमारे गांव के सेठ जी, हम सब करेंगे इनके 13 दिन तक जो भी लीला होगी, हम ही परिवार हैं इनका, गांव का ही एक बालक है, इसी से करा दो। उस बालक से सेठ जी का संस्कार हो गया। संस्कार करने के बाद यमुना जी में स्नान के लिए सब लोग बोले भाई गोता लगाओ, एक एक गोता लगा के घर चलो। सब लोग गोता लगाने के लिए गए। जैसे ही उस बालक ने गोता लगाया, सब लोग बाहर खड़े थे, निकलेगा, वो निकला ही नहीं बाहर। गोताखोरों ने खूब ढूंढा, नहीं मिला। तभी एक वृद्ध सेठ जी का मित्र वो बोले सेठ जी कहते थे मेरा संस्कार कुंजो बेटा करेगा, ये कुंज बिहारी तो नहीं थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में कुंज बिहारी को जाके देखो। सब दौड़ करके गए तो कुंज बिहारी लाल जी को देखा तो सिक से लेकर के नख तक वो जल निमग्न थे और पूरा यमुना जी का जल उनके अंग से गिर रहा था, मानो गोता लगा करके आए हैं। ऐसे हैं ठाकुर जी। आप भूल सकते हैं कि आपने क्या संबंध माना है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी को एक बार आपने बता दिया, ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी सदा याद रख और निभाते भी हैं। इसलिए कोई संबंध बनाओ। और संसार में जिस संबंध का अभाव ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा अभाव 2 चीजों का है आज की डेट में। पहला तो मित्र नहीं है आजकल, सब रे बस पैसा खर्च करवाने वाले हैं और आपको धोखा देने वाले, मित्र कोई नहीं है। मित्र का संबंध और दूसरा प्रेमी का संबंध। प्रेमी और मित्र संसार में खोजने पे नहीं मिलेंगे, ये दोनों संबंध ठाकुर जी से बना सकते, पर मेरे कहने से नहीं, आपका अपना भाव बने तो। पूछिए क्या लगता है आपको ठाकुर जी को देख के, कौन दिखते हैं आपको, वही संबंध बनाओ।
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से वास्तविक संबंध बनवाने में आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेंगी भागवत जी। और कैसा संबंध बनेगा? बोले शिवदम। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। तो विषय, अधिकारी, संबंध और अंतिम बात आती प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके जीवन में, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। पहले भी बोल चुका हूं कि कथा ताप निवृत्त करती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में संकट नहीं आएंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ करके गाड़ी में बैठ करके निकल जाओगे, इसका कारण यह नहीं होता कि फिर आपकी गाड़ी पंचर नहीं होगी या आपकी यात्रा मंगली होगी। जैसी भी यात्रा हो, आपका चित्त सम रहेगा। समत्व सिखाती हैं भागवत जी कथा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। आप सब लोग जितने भी यहां बैठे हो कथा में, सब हम कह रहे हैं आप भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, पर किस लिए भाग्यशाली हो? तो भागवत जी कहती हैं, व्यक्ति जैसे ही कथा में आकर के बैठ जाता है और कथा में बैठ करके उसका कथा में यदि मन लगने लग जाता है, तो यही मानना चाहिए कि उसका मन नहीं लगा है, चित्त में ठाकुर जी बैठे हैं, इसीलिए उसका बैठने का मन हो रहा है, इसीलिए उसकी बैठने की इच्छा हो रही है। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः। कथा सुनने की इच्छा मात्र से कथा में रुचि बढ़ना, ये कब होता है? बोले ठाकुर जी बैठ गए चित्त में। बंधुओं, कथा सुनते समय सप्ताह के लिए आप इतने पवित्र हो कि ठाकुर जी चित्त में बैठे हैं, पर होता क्या है, 7 दिन के बाद जब पुनरावृत्ति वही संसार की होती है, वही ठाकुर जी फिर त्याग कर देते। मतलब कथा सुनना एक प्रकार का अवसर है कि ठाकुर जी चित्त में आ गए, बस अब उनको पकड़ के रखो, वो भागे नहीं वहां से, चित्त छोड़ के जाए नहीं। उसके लिए उपाय एक ही है कि जो सुना, कथा में जब तक बैठे तब तक ठाकुर जी चित्त में हैं, पर बाहर जाते आप सुनी हुई बात को जब अनसुना करके वही दोहराते हैं जो संसार का है, ठाकुर जी चले जाते हैं।